बीएसटीसी वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। इसमें अपन रोज 20 जीके के प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान जीके के हैं और पिछले एग्जाम में निकल चुके हैं और आपके एग्जाम में 100% इनके आने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्लास आपको रोज शाम को 8 बजे मिलेगी, तो आप देखना ना भूले। प्रतिदिन इसमें 20 प्रश्न ही दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार है। देखिए दोस्तों, 5 सेकंड मिलेंगे आपको प्रश्न का आंसर लगाने में। अगर आपको इसका राइट आंसर याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मैं इसका आंसर बता दूंगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? यानी कि अपना देश आज़ाद हो गया, उनसे पहले राजस्थान को क्षेत्र कई खेलाता तो ना कहीं खेवे। तो दोस्त 4 ऑप्शन है इसका, उनको राइट आंसर है राजपुताना, यानी कि राजस्थान ने राजपुताना कहता था। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखा जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके स्क्रीन पे, यूरो प्रश्न नंबर 2। राजस्थान का इतिहास से संबंधित है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? यानी कि इतिहास का प्रणेता, राजस्थान को इतिहास है उनके बारे में पूछ रहे हैं अपने। तो दोस्तों राजस्थान का जो इतिहास का जो प्रणेता है वो कने कहो जावे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को इतिहास लिखो तो। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 3 देखा, घणो ही महत्वपूर्ण है, शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यो था। घणो मजो आगा, पूरी क्लास देखो। अगर तो बीएसटीसी का हो तो पूरी क्लास देखो, और दूसरा हो तो मत देखो, था कहीं काम की है ही को नहीं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कसी है? यानी कि कसी संस्कृति राजस्थान में पाई जावे और ताम्र पाषाण संस्कृति है। 4 ऑप्शन था स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राइट आंसर लगाओ फटाक, 5 सेकंड ज्यादा है, जल्दी लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। टाइम आउट। दोस्त इनको राइट आंसर है ए और बी, यानी कि आहाड़ और कालीबंगा, जो 2 ही संस्कृति है दोस्त। ये सभ्यता थी पहला का जमाना की, है नहीं? तो आहाड़ और कालीबंगा 2 ही सभ्यता ताम्र पाषाण सभ्यता कहलावे। ठीक है मित्र। अगला प्रश्न देखा, प्रश्न नंबर 4, घणो ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए था मोबाइल में दिख रही होगा। देखो, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी कि जो हड़प्पा है उन्हें तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। घणो ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामरिक महत्व का प्रश्न है। जैसे आज का जमाना में आपने जो जैसे व्यापार चलो, पहला का जमाना में सभ्यता में भी व्यापार चलता तो वो है, यानी कि तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कौन करता था? तो जहाँ भी तांबे की वस्तु की आपूर्ति को नाम आए वहाँ गणेश्वर लगाओ। गणेश्वर सभ्यता तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करती थी। और दोस्त अगर था याद है गणेश्वर सभ्यता कहाँ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, घणो ही महत्वपूर्ण। अपने 20 प्रश्न देखेंगे इनमें। राजपुताना शब्द के प्रयोगकर्ता कौन है? राजपुताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? दोस्तों में घना छुरा छुरी कर्नल जेम्स टोड रिपीट ना जाए, लेकिन इनको राइट आंसर है जॉर्ज टॉमर। ठीक है भाई, ध्यान रखिए जॉर्ज टॉमर नहीं है, उनने ही राजपुताना शब्द को प्रथम प्रयोग करो तो। अगला प्रश्न दोस्तों घणो ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 6। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए हो? यानी कि कुंड और हल रेखा के अवशेष कहाँ से मिलिया? ऑप्शन दिख रहा होगा 4, फटाक से बताओ। यो प्रश्न अबार रीट में भी आई तो, अबार पिछले रीट को और फॉरेस्ट का पेपर में भी आई तो। घणो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। इनका राइट आंसर है कालीबंगा। वैसा देखा जाए तो लगभग नराई प्रश्न में कालीबंगा सभ्यता आवे। ठीक है भाई। और तो कालीबंगा से कुंड का अवशेष भी मिला था, यहीं से अंडाकार कब्रा भी मिलती, ध्यान रखो। अगला प्रश्न देखा आपने, प्रश्न नंबर 7, घणो ही महत्वपूर्ण झन्नाटेदार बन्नाट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 देखो, राजस्थान से प्राप्त अशोका भाब्रू बेराट का लघु शिलालेख कण से संबंधित है? यानी कि भाब्रू को जो शिलालेख वह कण से संबंधित है। तो दोस्त यो संबंधित है पुरोहितों से। वसु राजस्थान मतलब अशोक का 2 शिलालेख मिला था, जिनमें से एक भाब्रू शिलालेख है यो जो ये नहीं पंडित पुरोहित आना से संबंधित है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है घणो ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 8 देखो, मजा आ जाएगा। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ियो और मर गयो, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गया, वह राजा कौन था? यानी कि राजा को नाम बताओ। ठीक है भाई। तो दोस्तों वह राजा है तो विराट। कौन है? तो विराट। अजात शत्रु मत टेकना जो विराट वह राजा तो। ठीक है। गुण शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आया तो कोई कटेक ध्यान रखने की बात की। प्रश्न नंबर 9, घणो ही महत्वपूर्ण। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कसो तो?
ये छोड़ो, ये प्रश्न तो कोई भी लगा दे। यानी कि गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो दोस्त इनको राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी कहे, चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला था। घणो ही महत्वपूर्ण शासक तो हो, तो आंसर घना प्रश्न आवे अगर पुरानी हिस्ट्री से आवे तो। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आधा प्रश्न हो गया अपना, घणो ही महत्वपूर्ण। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी कि ऐसी सभ्यता जिसमें डांडा खेलना है पारबा की जानकारी मिली थी। सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न आवे में से, तो कसी सभ्यता से मिली थी? तो दोस्त सबसे पहला जो बागोर सभ्यता है, बागोर वहीं से मिली थी। पशुपालन का साक्ष्य बागोर से ही मिला था। ध्यान रखने की बात है, कहाँ से मिला था भाई? बागोर से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, घणो ही महत्वपूर्ण है। आणि प्रश्न तो जन्नाटा वार था, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? क्योंकि कन्ने राजस्थान की जो गणराज्य व्यवस्था है सदा के लिए समाप्त कर दिया था। तो इनको राजस्थान यो राइट आंसर है गुप्त। जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड उन्होंने गणराज्य व्यवस्था सदा के लिए रपटा दी थी, मतलब शांत कर दी थी। गण मतलब कोई रहता ही को नहीं, गणराज सब उनके शासन में चल गया था। प्रश्न नंबर 12 दोस्त घणो महत्वपूर्ण है। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? यानी कि कदा जनपद था टोटल कमेंट बॉक्स में था बतानी। ठीक है, था आदि होगा। और ये जो ऑप्शन में जनपद दे रखा मत्स्य, अवंती, मगध या ए और बी दोनों, तो कसा जनपद राजस्थान में था? तो दोस्तों राइट आंसर है ए और बी, यानी कि मत्स्य और अवंती दो ही जनपद राजस्थान में था। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखा प्रश्न नंबर 12, तो हो गया 13। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? यानी कि अर्जुन पुरस्कार कसा तीरंदाज है दियो? यहाँ ऑप्शन 2 दे रखा, श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम। नाना छोर लिम्बाराम तो याद है, लेकिन श्यामलाल मीणा याद है ही कौन? दोस्त दो ही असा ही के तीरंदाज था जना है अर्जुन पुरस्कार मिलो, अनकान ने ये दोनों, यानी कि लिम्बाराम और श्यामलाल मीणा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखा दोस्त, घणो ही मजेदार प्रश्न है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कसो दियो जावे? मतलब जो खेलबा और छोरा छोरी अगर प्रशंसा में जो सर्वोच्च सम्मान था तो कसो था? तो दोस्त आप लोगों ने राजस्थान खेल रत्न दांगा, कसो दांगा? राजस्थान खेल रत्न, बस राजस्थान सरकार देवे, खेल विभाग दे आपने दांगा। तो राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। अगलो है प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में लिम्बाराम किस लिए प्रसिद्ध है? हमारी पढ़ी थी आपने लिम्बाराम। तो दोस्त लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। अगर यहाँ तीरंदाजी और एक निशानेबाजी दो ही प्रश्न दिया जाए तो मैं तीरंदाजी सही मानी जाएगा। ध्यान रख देनी बात है, तीरंदाजी और निशानेबाजी दो ही अलग अलग होया करे हैं। प्रश्न नंबर 16 घणो ही महत्वपूर्ण, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि पुराना प्रश्न है लेकिन सदाबहार है। जो मास्को ओलंपिक 1980 में हुई तो उनमें राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम को प्रतिनिधित्व करने करे तो, मतलब हॉकी टीम में करने करे तो, है नी? तो इनमें ऑप्शन ए और बी, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी, दो ने राजस्थान की जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उनको प्रतिनिधित्व करो तो राजस्थान से संबंधित अणिकाने इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 घणो ही महत्वपूर्ण, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो दोस्त यहाँ तीरंदाजी लगाते नारा छोटे गलती कर लें, इनको राइट आंसर है निशानेबाजी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है निशानेबाजी, राजेंद्र सिंह राठौड़ का घना प्रश्न आवे। अगला प्रश्न है, वह नदी जो कभी राजस्थान में मरुभूमि में प्रवाहितशील थी पर बाद में सूख गई, मतलब कसी नदी जो मरुभूमि में फैला तो प्रवाहित थी और बाद में सूख गई। तो दोस्त वह नदी है ए और बी दोनों में आगा, मतलब दृश्यवती और सरस्वती नदी। यानी कि ये नदी तो एक ही है सरस्वती, उनको एक पुराना नाम दृश्यवती नदी भी है, और या जो मरु राजस्थान है वहाँ प्रवाहित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आज को दूसरा लास्ट प्रश्न है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? यानी कि विराटनगर कहाँ थी? तो दोस्त आए जानकारी के लिए बता दो, विराटनगर जयपुर में थी, यानी कि जयपुर का दक्षिणी भाग में विराटनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न नंबर 20 घणो ही महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर यूरियो, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से हैं? सोती, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्त इनको राइट आंसर है सोती और कालीबंगा, दो ही प्राक हड़प्पाई स्थल है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न खत्म हो। आशा करूँ था बढ़िया समझ में आया होगा, था घणो एंजॉय करियो होगा। दोस्त ये प्रश्न वसा तो सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन BSTC वाला के काम में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान जीके का डीप प्रश्न है जी, हिस्ट्री, कला और सबसे संबंधित है। रोज़ 8 बजे क्लास आगा, मैच 5-7 मिनट की है। अगर तो BSTC या राजस्थानी किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो उन्हें फटाक से देख लो। अगर था प्रश्न आता तो कमेंट कर लो, नहीं आता तो प्रश्न देख लो। इससे दो फायदा होगा था कि वीडियो जो था कि जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर था नहीं आता तो वो भी पता लग जाएगा। ठीक है भाई, आशा करो था समझ में आएगा। मिलता है खाल
8 बजे दूसरी नई क्लास के साथ। तब तक जय राम जी की। और दोस्त बढ़िया लगी हो वीडियो तो अपना दोस्ता भी बताओ। और मैंने BSTC की रीजनिंग की जो सारी क्लासा अपना चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो अगर वहाँ से मिल जाए, टाइम मिल जाए तो देखो और अपना दोस्ता भी बताओ। और अगर कहीं टॉपिक पे था कहीं समस्या आ रही हो तो कमेंट करो, पूरा टॉपिक डिटेल में था समझा दूंगा। ठीक है भाई, जय श्री राम।